नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों केबीसी की तैयारी के लिए कुछ और प्रश्न लेके आया हूँ जो कि 2022 के भी हैं और कुछ आपको पहले के भी प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि केबीसी में जो कठिन वाले प्रश्न आते हैं वो हाल के ही नहीं आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो ज्ञान आपको अधिक से अधिक होना चाहिए। और ये जो है पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। चैनल पर आप विजिट करिएगा और मैं जो है केबीसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हॉट सीट पर पहुँचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आगे भी आपको जो भी वीडियो हैं वो मिलती रहें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे घंटी वाले बटन को दबा के ऑल वाला ऑप्शन सबसे ऊपर आता है उसको अवश्य टच करिएगा, प्रेस करिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। और चैनल पर मैंने केबीसी से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हैं और 320 से ऊपर के जो कठिन प्रश्न होते हैं उन पर भी वीडियो बनाई है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि ये है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, आपको मिक्सअप है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल reporting for the year 2022-21 in the category of public sector institutions। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की संस्थानों की कैटेगरी में, जो कि 2020 से 2021 की बात है, किसको ICAI अवार्ड मिला है उनकी एक्सीलेंस के लिए। तो इसका जो उत्तर है वो है रेलटेल, RAILTEL, इनको ये अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार, माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किया जाएगा, जो कि है 18वें 18th। हु विल बी ऑनर्ड विद द 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड। तो इसका जो उत्तर है वो है नितिन गडकरी जी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं, सड़क और परिवहन मंत्री हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। द टैब्ल्यू, झांकी जो होती है उसको टैब्ल्यू बोलते हैं। द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट was chosen as the best टैब्ल्यू in the रिपब्लिक डे परेड। ये इसी बार की बात है 2022 की। तो इसका जो उत्तर है मित्रों, वो बड़े गर्व से कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। ये जो झांकी थी इसमें एक ऋषि जी बैठे हुए थे, अपने वेद ग्रंथ के साथ उसको पढ़ रहे थे और उनके पास में एक मोर बैठा हुआ था और हरियाली थी और पीछे जो है श्री राम मंदिर था। ये पूरी झांकी जो थी उत्तर प्रदेश की तरफ से थी और इस झांकी को ही बेस्ट टैब्ल्यू का, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, चुना गया है इस परेड को। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विच ऑनर पोस्टमोसली was given by the president to the country's first CDS जनरल विपिन रावत। एक प्रश्न में आपको एक प्रश्न और मिल रहा है और दो उत्तर मिल रहे हैं। कंट्रीज़ फर्स्ट CDS जनरल विपिन रावत जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022, ये भी इसी ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, आपको एक बार बता देता हूँ कि देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी को रिपब्लिक डे के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 26 जनवरी 2022 को होता है, और स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो इंडिपेंडेंस डे कहलाता है जो 15 अगस्त को होता है, को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सम्मानित किया गया था मित्रों पद्म विभूषण से। पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है। तो इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2022 में हैं अब तक कुल 4 जनों को
पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 4 जनों को। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022? कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है 29। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इसका जो उत्तर है वो कू जंगल है। कू जंगल, ये जंगल नहीं है मित्रों, जंगल है। KOOZHANGAL। इसके बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। इसको जो है भारत के ही PS विनोद राज ने निर्देशित किया है। PS विनोद राज, ये प्रश्न भी आ सकता है। एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न के उत्तर मिल गए। PS विनोद राज जी ने इसको निर्देशित किया है और इसको 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इन इंग्लिश, PS विनोद राज डायरेक्टेड फिल्म कू जंगल फ्रॉम इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगले प्रश्न की बात करेंगे, नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022, पुरस्कार का नाम है ये, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? तो इसका जो उत्तर है वो है शिंजो आबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी जो है बहुत ही एडवांस तरीके से किसी ने हत्या कर दी, मृत्यु हो गई इनकी। दिस अवार्ड हैज़ गिवन बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। और ये नहीं थे तो इनके बिहाफ पर किसने लिया था वो बता देता हूँ। जापान काउंसिल जनरल इन कोलकाता नाकामुरा युताका। ये प्रश्न आ सकता है कि शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड मिला था 2022 का, पर वो नहीं आए थे, तो उनकी जगह किसने इस पुरस्कार को लिया था, किसने एक्सेप्ट किया था? ये 3-20 से ऊपर के प्रश्न में आ सकता है। तो ये इसका उत्तर है, कहाँ लिया था? तो ये लिया था कोलकाता में नाकामुरा युताका ने। जापान काउंसिल जनरल इन कोलकाता नाकामुरा युताका रिसीव्ड दिस ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर आबे ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक प्रश्न में आपको तीसरा प्रश्न मिल गया और तीसरा उत्तर मिल गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी जो जन्म तिथि थी, उस पे ये अवार्ड दिया गया था। ये प्रश्न भी आ सकता है कि शिंजो आबे को अवार्ड मिला था, कोलकाता में मिला था, पर वो किसकी जन्म तिथि पे दिया गया था या कौन सी उनकी जन्म तिथि थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि थी और 125वीं थी, 125th। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम इन मिसेस वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट? इसी ईयर की बात है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। और इस ड्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ड्रेस जो थी एक नागिन की ड्रेस थी जो कि गोल्डन कलर में थी और वो इन्होंने पहनी थी, सिर्फ फेस दिख रहा था और फेस के जो दोनों तरफ हैं वो दांत थे और दोनों शोल्डर्स पे 2 सांप थे और गोल्डन कलर की ड्रेस थी, उसको इन्होंने जो है वियर किया था। और ये थी नवदीप कौर जी, जिन्होंने ये
अवार्ड जीता है बेस्ट कॉस्ट्यूम का, वो है नवदीप कौर। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का जो अवार्ड जीता है 2022 में, वो कौन सी ड्रेस थी? तो वो थी एक नागिन की ड्रेस, गोल्डन गोल्डन कलर की थी, और फेस पे सांप का मुंह था, आसपास 2 दांत थे, दोनों शोल्डर पे 2 सांप थे, बैठे हुए जैसे फन फुला के बैठते हैं, और उसके साइड में जो सांप के मुंह का साइड का हिस्सा होता है वो इनके कान से और नीचे तक आ रहा था, और पूरी जो है गोल्डन कलर की ड्रेस थी। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 आंसर मिल गए कि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम इन मिसेज वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट वॉन बाई नवदीप कौर, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक मिसेज वर्ल्ड 2022 को नवदीप कौर जी ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है, और इसी में जो मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जीता था वो जीता था शाइलिन फोर्ड ने। मिसेज वर्ल्ड का टाइटल इसी कॉन्टेस्ट में जीता था शाइलिन फोर्ड जी ने। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को? विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? तो ये जो हैं अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही हैं ललित मोदी जी से अपने रिलेशन को लेके, और अगर आपने अभी तक गैस नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ, ये हैं सुष्मिता सेन जी, सुष्मिता सेन। अगले प्रश्न की बात करेंगे, उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्पत्ति पुरस्कार 2022, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द जेनेसिस प्राइज़ 2022। उत्पत्ति को इंग्लिश में जेनेसिस बोलते हैं और जेनेसिस को हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है अल्बर्ट वोल्ड्रा, अल्बर्ट वोल्ड्रा, ALBERT, अल्बर्ट वोल्ड्रा, VOLRA, वी है विक्ट्री वाला वी। अल्बर्ट वोल्ड्रा को ये अवार्ड मिला है उत्पत्ति पुरस्कार 2022, जेनेसिस प्राइज 2022। आज का तो ये था मित्रों आज का अंतिम प्रश्न, और इसी प्रश्न में आपको एक प्रश्न का और उत्तर दे देता हूँ। जैसे ये पूछा जाए कि अल्बर्ट वोल्ड्रा किससे रिलेटेड हैं या क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी से जुड़े हैं जो इनको ये पुरस्कार मिला है, तो ये भी आ सकता है कठिन प्रश्नों में जो कि 3-20 से ऊपर के होते हैं। तो इनके बारे में बताऊँगा। ही इज़ द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये जो हैं प्रेसिडेंट हैं और चीफ जो हैं बड़े जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी। फाइज़र जो एक दवाई की कंपनी है, जैसे सिप्ला है, रेनबैक्सी है, ऐसी जो फाइज़र कंपनी है उसमें प्रेसिडेंट हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये थी बात मित्रों KBC 2022 सीज़न 14 के पार्ट 2 की, कुछ प्रश्नों के साथ जो कि अभी हाल के भी हैं, कुछ पहले के भी थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। और जैसे आप मंदिर जाते हैं घंटी अवश्य बजाते हैं, ऐसे चैनल पर आएँ, अभी तक आपने घंटी नहीं बजाई है तो बजाते हुए जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आप मिस ना करें उसको, तो जब आप घंटी को ज़ोर से बजाएंगे सबसे ऊपर एक ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, अवश्य उस पर क्लिक करिएगा, टच करिएगा, प्रेस करिएगा, जिससे आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। और KBC से जुड़ी आगे भी आपको वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड करी हैं जिसमें क्विज़ की भी हैं, उनके विनर्स कौन हैं, और एक अपोलो 24/7 क्विज़ है जिसका आप सही उत्तर दे के घर बैठे 1 लाख रुपए जीत सकते हैं एवरी वीक। और एवरी वीक जो है 5 लखपति बनते हैं। उसका क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर है, और डिटेल टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सर्च कर लीजिएगा। कृपया करके अपनों और अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो का ऑडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ, चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आग्रह और निवेदन करता हूँ कि कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, कभी छोड़ के ना जाइएगा, ना चैनल को ना मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका, और शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कृपया करके अपनों और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।